थी 19 तारीख की। तो सारे मेहमान आए हुए थे घर। तो उसमें बुआ भी मेरी लोकल रहती है, तो बुआ भी उसमें आई हुई थी। तो 19 तारीख को शादी हुई, 20 तारीख को नॉर्मल जो घर का रीति रिवाज होता है वो सब हुआ। 20 तारीख को रात में अराउंड 12:30 1 बजे तक, 1 1:30 बजे तक सब जागे हुए थे। 1:30 बजे मैंने गेट बंद किया, सब अपने अपना सोने चले गए। मोटा मोटी सुबह पता चला, जैसे हमें सुबह अराउंड 7 बजे जैसे दादाजी जब गेट खोलते हैं तो देखें कि एकदम मेन गेट के बाहर, मतलब जो पीछे साइड हमारा एक गेट है, मतलब हॉल बरांडा टाइप का एरिया है, तो उसमें सारा सामान बिखरा हुआ था। तब इनको नहीं समझ आया कि किसका सामान है किसका नहीं। इनको लगा कि रात ने कुछ सीखा होगा, नहीं काम का होगा। तो थोड़ी देर बाद जब ऊपर गए हैं तो देखिए ऊपर भी सारा रूम में सामान खिल रहा हुआ है। तब पता चला कि बुआ जो थी उनका गोल्ड का एक पूरा बैग था, वो आज वापस जाने वाली थी। गोल्ड का बैग था, उसमें मोटा मोटी जो हम लोग ने अनुमान लगाया है, और 25 से 30 लाख का सोना था उसमें। और कैश था अराउंड 25 से 30 हज़ार रुपये का। तो वो बंदा, बगल में कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, मतलब जो घर के जस्ट बगल में नेबर है, उनकी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है। तो क्या है कि इजीली एसेसिबल है, मतलब बंदा आराम से ऊपर चढ़ सकता है। तो उसने क्या किया, पीछे आप यहाँ पे जाओगे तो आपको दिखेगा ये दीवार में पैर के निशान है। वो पैर से सपोर्ट लेके उधर गया है, उधर लेके फर्स्ट फ्लोर छोड़ के सेकंड फ्लोर गया। सेकंड फ्लोर और जो मेरा सेकंड फ्लोर है वो दोनों सटे हुए हैं। मतलब सेकंड फ्लोर, उनका सेकंड फ्लोर, मेरे सेकंड फ्लोर सटे हैं। क्यों सटे हैं? क्योंकि उन्होंने दीवार नहीं खड़ा की अभी, जो जो इनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो उसका हेल्प लेके वो सीधा रूम में घुसा, थर्ड फ्लोर वाले रूम में। अब जनरली थर्ड फ्लोर कोई नहीं सोच सकता है कि कोई थर्ड फ्लोर में आके चोरी कर लेगा। मेरी बात समझे आप? कोई चोरी करेगा फर्स्ट फ्लोर करेगा, ग्राउंड फ्लोर में चोरी करेगा। तो अब थर्ड फ्लोर नॉर्मल था कि हाँ उनको पता था सुबह वापस चल जाना हम लोग ने। तो ठीक है, अब कोई अब गेस्ट आ रहा है तो गेस्ट तो कोई अपना लॉकर लेके नहीं आता है कि भाई किसी के घर पे हम लोग को लॉकर रखना है। तो लॉकर में कोई मतलब नहीं था रखने का। उन्होंने अपना बैग था सिर के बगल में। आप कहीं भी आप भी जाओगे तो कोई भी शादी फंक्शन में जाएगा अपना बैग अपना पास रखे कि भैया मेरा ज्वेलरी है, इसको संभाल के रखना। तो सिर के बगल में रखा हुआ था। और गेट नॉर्मल था, गेट कोई था नहीं। तो ढाई मतलब 3 बजे के आसपास की बात है, तो उसने गेट खोला है और बैग लेके ऊपर से नीचे आया है। नीचे आके उसने बैठा है। उसमें जितनी ज्वेलरी थी, मतलब उसने उसमें कैश भी था, ज्वेलरी भी थी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, एटीएम कार्ड्स थे। मतलब मेरे को लगता है कि 8 10 एटीएम कार्ड थे। एटीएम कार्ड्स उसने छोड़ दिए, 2 3 ले गया एटीएम कार्ड। और ज्वेलरी जितनी थी, दो गोल्ड के कड़े थे मोटे, और एक पेंडेंट का पूरा सेट था। पेंडेंट का सेट में एक चेन थी, एक ईयरिंग थी, और एक डायमंड का ने वो था, लॉकेट था। उसके साथ दो अलग वो थी, रिंग्स थी, मतलब दो गोल्ड की रिंग थी। और गोल्ड की रिंग के बाद 12 चूड़ियाँ थी चांदी की। चांदी की नॉर्मल जैसे आजकल डिज़ाइन चलती है वो चूड़ियाँ थी। और उसके साथ एक ईयरिंग का सेट और था। मतलब एक पेंडेंट सेट का ईयरिंग हो गया, एक अलग ईयरिंग सेट था। तो दो लेडीज लोग जनरली दो रहती है तो दो था। और एक जो पेंडेंट सेट वाला था वो हैवी ईयरिंग था, मतलब वो झुमका टाइप का हैवी गोल्ड का प्रॉपर ईयरिंग था। वो लेके आया, नीचे बैठा है आराम से, गोल्ड का सारा उसने सामान निकाला है, कैश निकाला है, लिफाफे भी थे जो जैसे शादी ब्याह में लिफाफे मिलते हैं, लिफाफे भी थे। लिफाफे लेके आके वो नीचे से जो काम का उसका सामान नहीं था उसने सारा छोड़ दिया। और बाकी सारा सामान जितना जो मेन था, मतलब सोना, सारा ले गया। क्या नाम? मेरा नाम सुखविंदर सिंह।